हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में हम स्पैमिंग को पढ़ेंगे डिटेल में। और ये बहुत ही मैंने इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है और नोट्स भी बहुत इजी है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्पैमिंग होता क्या है, तो स्पैमिंग मतलब क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम जैसे कि ईमेल हो गया या टेक्स्ट मैसेज हो गया, इन सब का यूज़ करके कोई भी स्पैमर, कोई भी व्यक्ति कोई भी एक मैसेज बहुत सारे पीपल में ब्रॉडकास्ट कर देता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पैमिंग। अब ये मैसेज क्या होते हैं, अनवांटेड मैसेज होते हैं। मतलब मैं आप चाहते नहीं है कि हमको ये मैसेज मिले, पर अननेसेसरी कोई तो व्यक्ति है जो हमारा ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर उसके पास है और वो हमें अनवांटेड मैसेज जो हम चाहते भी नहीं है वो हमको बार बार सेंड कर रहा है। ठीक है, तो स्पैमिंग इज़ अ यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, जैसे कि ईमेल, टेक्स्ट मैसेज टू सेंड और ब्रॉडकास्ट। जनरली स्पैमिंग में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ब्रॉडकास्ट मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे पीपल को एक ही मैसेज भेजना, वो उसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। ब्रॉडकास्ट अनवांटेड मैसेज टू द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। अब स्पैमिंग को लोग करते क्यों हैं? सबसे पहला पर्पस स्पैमिंग का होता है एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि ईमेल सर्विस ऑब्वियसली फ्री है। ठीक है, तो ईमेल प्लेटफॉर्म लोगों के लिए बहुत इजी तरीका हो गया एडवर्टाइज करने का। तो वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट को लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल में ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, ताकि बहुत लोगों के पास उनका एडवर्टाइजमेंट चला जाता है। ठीक है, अब सब उसके बाद के स्पैम का कोई फुल फॉर्म है क्या? तो हाँ, स्पैम का फुल फॉर्म है सेल्स प्रमोशन एंड मार्केटिंग। अब ये सेल्स प्रमोशन एंड मार्केटिंग, ये शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सिंपली प्रमोशन से एडवर्टाइजमेंट्स करने के लिए हम बेसिकली स्पैमिंग का यूज़ करते हैं। मार्केटिंग करने के लिए अपने प्रोडक्ट की कोई भी स्पैमर्स स्पैम मैसेजेस भेजेगा। ठीक है, अब सबसे एक आपको दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार मैंने तो किसी भी स्पैमर को अपना ईमेल एड्रेस भेजा ही नहीं, तो उसके पास ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जाते कहाँ से? तो वो कहीं से भी, स्पैमर्स का पेन मोटिव सबसे पहले क्या होता है कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर को कलेक्ट करना। तो कहीं से भी कलेक्ट कर सकता है, जैसे चैट रूम से। चैट रूम एक ऐसी वेबसाइट होती है कि मान लो कि जिन पीपल की सेम हॉबी है, वो उस चैट रूम में, वेबसाइट में लॉगिन रजिस्टर करके एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि चैट रूम्स, किसी भी वेबसाइट या किसी भी कंपनी की कस्टमर लिस्ट, इन सब से ईमेल एड्रेस कलेक्ट करते हैं। और इवन जो ये ईमेल एड्रेस है, एक स्पैमर दूसरे स्पैमर को भेज भी सकता है पैसों में। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि द पर्पस ऑफ स्पैमिंग इज टू एडवर्टाइज एंड टू कलेक्ट द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। मतलब एडवर्टाइजमेंट करना, इसका पर्पस क्या हो? तीन मेन पर्पस हो सकते हैं एडवर्टाइजमेंट करना, किसी की भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से, बैंक की डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ये लेना, और वायरस या मालवेयर, आपके कंप्यूटर में जो वायरस को भी स्प्रेड करना। कि मान लो कि एक स्पैम मेल आया आपको, उसमें अटैचमेंट है, उसमें लिखा है कि यह अटैचमेंट पे क्लिक करो और अपना प्राइस कलेक्ट कर लो, तो वो अटैचमेंट में क्या हो, वायरस हो। तो ऐसे भी स्पैमर्स क्या करते हैं, वायरस स्प्रेड करते हैं। अब जो स्पैम मैसेज होते हैं, इनसे सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है, क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स हो सकते हैं, क्यों ये हमारे लिए सही नहीं है? तो सबसे पहले तो जो स्पैम मैसेज है वो बहुत सारे अमाउंट की स्टोरेज ले लेते हैं, क्योंकि स्पैम मैसेज जनरली ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो अनवांटेड इन्होंने बहुत स्टोरेज ले ली है ना। जिस मान लो कि एक स्पैमर्स ने बहुत सारे ईमेल पे बहुत सारे स्पैम मैसेजेस भेज दिए, तो ऑब्वियसली ईमेल का डाउन टाइम हो सकता है इस चीज़ से, है ना। तो अनवांटेड स्पैम मैसेज ईट अप टू ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ मेमोरी। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पैमिंग, कितने टाइप की स्पैमिंग होती है? तो बेसिकली सिंपल है, बहुत सिंपल है, 4 टाइप की स्पैमिंग होती है। सबसे पहली है ईमेल स्पैमिंग। अब ईमेल स्पैमिंग को अपन क्या बोलते हैं, अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल भी बोलते हैं। ठीक है, और ईमेल स्पैमिंग में क्या होता है कि ईमेल सर्विस का यूज़ करके अनवांटेड मैसेज सेंड किए जाते हैं टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग अनवांटेड ईमेल टू द लार्ज नंबर ऑफ रिसिपिएंट। ठीक है, अब ईमेल स्पैमिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए हो सकता है। ठीक है, और वायरस भी स्प्रेड कर सकता है। और इवन ईमेल भेजना आज के ज़माने में फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कितने भी ईमेल फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकते हो। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप की स्पैमिंग है। और
स्पैमर्स को इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं पे करना पड़ता है, तो ये नॉर्मली स्पैमर्स ईमेल स्पैमिंग ही करते हैं। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग स्पैमिंग, ये हम सब जानते हैं। बस सिंपल सी चीज़ है कि सोशल नेटवर्किंग स्पैमिंग में क्या होता है कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन कौन सी होती है, अपनी फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई, इंस्टाग्राम हो गए, सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। तो इसमें मान लो किसी भी यूज़र ने ऐसा मैसेज डाल दिया, गिव अस अ लाइक इफ़ यू लव योर मॉम, तो ये चीज़ पढ़ के बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली लाइक कर देंगे और इस कमेंट को बहुत सारे लाइक्स मिल जाएंगे। ये क्या है, अनवांटेड है, ठीक है। और ये कोई भी यूज़र ने इंटेंशनली कमेंट बॉक्स को चेक, कमेंट बॉक्स को फुल करने के लिए, चैट बॉक्स को फुल करने के लिए ऐसा मैसेज भेज दिया, तो ये भी एक टाइप का स्पैम है, ठीक है। सोशल स्पैम इज द अनवांटेड स्पैम कंटेंट अपीयरिंग ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट और एनी वेबसाइट विद यूजर जनरेटेड कमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप की स्पैमिंग है मोबाइल फ़ोन स्पैमिंग। अब ईमेल स्पैमिंग में क्या होता है कि स्पैमर जो है वो लोगों के ईमेल्स पे स्पैम मैसेज भेज देते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन स्पैमिंग में सिंपल है कि स्पैमर्स क्या करेंगे, लोगों के मोबाइल फ़ोन नंबर उनका एक्वायर करेंगे जैसे तैसे करके और मोबाइल फ़ोन पे उनको स्पैम मैसेजेस भेज देंगे। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग स्पैम टेक्स्ट टू द लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स, है ना, टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में स्पैम मैसेज भेज देंगे। अब ऑब्वियसली ईमेल सर्विस थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि लेकिन मैसेज एसएमएस सर्विस के चार्जेस लगते हैं। तो स्पैमर जो है वो मोबाइल फ़ोन स्पैमिंग का यूज़ नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं जनरली मोबाइल फ़ोन स्पैमिंग, क्योंकि उनको फिर अगर एक लिमिट से ज़्यादा वो मैसेज भेजें तो फिर उनको एसएमएस चार्जेस देने पड़ते हैं। तो डिस्पाइट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल यूज़र्स, तो मोबाइल यूज़र्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मोबाइल फ़ोन स्पैम जो है वो इतने ज़्यादा होते नहीं है क्योंकि इसमें पैसा लगता है स्पैमर्स का। अब लास्ट है स्पैम टारगेटिंग सर्च इंजन, इसको बोलते हैं स्पैम डेक्सिंग। तो आपको अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर किसी ने सुना हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो मान लो आपने वेबसाइट बनाई, अब वो वेबसाइट आपने बना दी, गूगल में आपने डाल भी दी, होस्ट भी करा दी, बट नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आपके वेबसाइट ऊपर सर्च इंजन, गूगल का सर्च इंजन आपके वेबसाइट को सबसे ऊपर लेके आए। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी बहुत सारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत सारे लोग एम्प्लॉयज़ रखते हैं जो बेसिकली उनकी वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन में सबसे ऊपर लाने के लिए ही काम करते हैं। तो स्पैम टारगेटिंग सर्च इंजन का मतलब क्या होता है कि स्पैमर्स इसी वेबसाइट क्रिएट कर देंगे और उसको इस टाइप से इंडेक्स कर देंगे कि जो वेबसाइट है वो जो गूगल सर्च इंजन में सबसे टॉप में आए। तो स्पैम इंडेक्सिंग इज अ मिक्स ऑफ स्पैम इज इंडेक्सिंग। तो स्पैम इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, स्पैम एंड इंडेक्सिंग। इट इज़ द इम्प्रॉपर एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है दैट अटेम्प्ट टू पोजीशन मैलिशियस साइट टू द हाई सर्च इंजन रिजल्ट, जिससे क्या होता है कि स्पैमर ऐसी कोशिश करता है, ऐसे ही उसमें सेटअप कर देता है अपनी वेबसाइट से कि वो गूगल में सबसे टॉप पे आए, इवन इफ कि वो वेबसाइट उसके लिए है भी नहीं, जिसके कारण वो लोगों के सर्च में आ रही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना, ताकि मैं ऐसे सिंपल वीडियोस और डालती जाऊँ। थैंक यू।